हाय, मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन। इतने सारे सुपरस्टार्स को आप हिंदी में डब करते हो। घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है तो पेट्रोल डाल के यहाँ नहीं आए। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। मैं हूँ यूमंगसौर। बेन ये नहीं कर पाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम थॉर हैं। सोनल कहाँ है, पहले उसे पकड़। एक्सक्यूज मी। आई एम हंग्री राइट नाउ। हाउ डू यू फील? यार पूछो मत यार, वो घर वाले तंग हो गए। अरे बेंटन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जैसे कि आपने राम जी की आवाज निकाली ना, मेरे हाथ अपने आप ऐसे होने वाले थे। स्वयं मैं सही हूँ ना। भोले फ्रॉम गुरु भोले। Okay, very interesting. So, Bhole from Guru Bhole is a very, like he's very bhola, he's very naive. अरे गुरु, मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये दुनिया गोल गोल कैसे घूमती है, और अगर घूमती है तो मैं गोल गोल घूमकर चक्कर क्यों नहीं खाता? क्या बात है। नेक्स्ट इज कोवाल्स्की फ्रॉम मैडागास्कर। Oh, Kowalski from Penguins of Madagascar. So he's a वो 4 पेंगुइन्स हैं, उनमें से वो साइंटिस्ट टाइप का पेंगुइन है। स्किपर, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम साउंड को लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब क्या मिलेगा? स्किपर, क्या तुम इसका जवाब बता सकते हो? That's how क्या it बात works. है। you've also done Lord Rama's voice in the Legends of Hanuman. जी। Lord Ram. हनुमान, मुझे तुम पे उतना विश्वास है जितना तुम्हें अपने आप पर नहीं. So it's a very, it comes with a lot of responsibility, and every sentence or word that you say, that it has so many, implications, and so you have to be so careful when you're portraying him as a character. But yeah, I genuinely love the series. As a fan of animation, I think there's nothing cooler than Indian animation hitting its peak. It's beautiful to see. True. Yeah. जैसे कि आपने राम जी की आवाज निकाली ना, मेरे हाथ अपने आप ऐसे होने वाले थे। I remember रेडियो, फीवर के लिए हमने रेडियो ड्रामा किया था रामायण का, उसमें मैंने लक्ष्मण की वॉइस दी थी, लक्ष्मण जी की, और अब ये भी मौका मिल गया तो हम अब बस रावण की एक बार करने मिल जाए तो सर्कल कंप्लीट हो जाए. करेक्ट। रावण राइजिंग में भी आपने कुछ काम किया। I have voiced for the book Asura, जिसमें मैंने रावण की आवाज देने की, but that's an audio book. ऑडियो जी. बुक तो इन अ वे यू हैव डन Yeah, रावण I mean, आल्सो। yeah, I've बस explored. सीता मैया रह गई है, आप उन्हें उतना सबके पेट पे लात नहीं मारनी. ओके। नाउ वी हैव क्रिस्टोफ फ्रॉम फ्रोजन। So Christoph is again ये ना I find this really special and also quite confusing because इसमें मुझे गाना गाने को कहा गया था. अच्छा। और मुझे पता है कि आप गाना गाने से दूर भागते बिल्कुल हो। भागता हूँ दूर, मतलब जो जितनी दूर खड़े रह सकते हैं रूम में उतनी दूर खड़े रहता हूँ मैं जब जनरली गाना आना शुरू हो जाता है. और उस ऊपर से इसमें डबिंग में फिर द सिंगर्स एंड द वॉइस एक्टर्स सुनिधि चौहान वगैरह गा रहे थे, एंड आई एम लाइक, पर आप क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब जहाँ सुनिधि जी गा रही हैं वहाँ क्यों गवाना चाहते हो आप? एंड दे सेड कि अगर हम सिंगर लाएंगे तो वो आवाज़ चेंज हो जाएगी, वो हम नहीं करना चाहते. ओके। तो आई रिमेंबर एक म्यूजिक डायरेक्टर आके उन्होंने अपना सर फोड़ लिया, कुछ हो नहीं पाया. देन नेक्स्ट डे आई रिमेंबर आसिफ हैड कम एंड ही स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ मी, और फाइनली वो गाना निकल के आया. आई विल सिंग अ लाइन और टू ऑफ इट. इट्स 12 सींगे हैं लोगों से अच्छे, स्वयं मैं सही हूँ ना, समथिंग लाइक दैट. वाह। जैसे जैसे आप जो भी वॉइस कर रहे हो ना, मैं एकदम से उसमें उस पिक्चर में पहुंच जा रही हूँ, मतलब मुझे सडनली ऐसा लगा एक डिज्नी मूवी स्टार्ट हो गई। ओके, नाउ डेडपूल। डेडपूल. सो अगेन कभी सोचा नहीं था कल्ट क्लासिक बन जाएगी या जो भी होगा. वी वर जस्ट हैविंग फन. आई रिमेंबर कल्पेश और मैं, व्हेन द फिल्म हैड कम, द स्टूडियो डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फिल्म. मुझे नहीं लगता कि आर रेटेड सुपर हीरो एज अ कॉन्सेप्ट ही ऑन पेपर ऐसा लगता है कि कैसे चलेगा ये, कैसे हो पाएगा, बिकॉज सुपर हीरोज हैव ऑलवेज बीन दिस दिस प्रोजेक्शन ऑफ गुड इन आवर फिल्म्स, और फिर ये गाली गलोच करने वाला, बकवास करने वाला सुपर हीरो है, ये कैसे चलेगा? फिर उसको इंडियनाइज करना. आई रिमेंबर हम हर लाइन के 4 लाइन्स बना देते थे, और उसका वो आई थिंक वुल्वरीन वाला डायलॉग बहुत फेमस है, विच इज़, और अब थर्ड पार्ट में आई थिंक इज अगेन कमिंग अगेंस्ट वुल्वरीन. तो वो कहता है, ये सब करने के लिए मुझे किसके तलवे चाटने पड़े उसका नाम नहीं बताऊंगा, पर उसका नाम मेल खाता है वुल्वरीन से. उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से. वाओ। So I remember this just came out as a line, और इतना हंस रहा था कल्पेश, like यही रखेंगे. I'm like, So Kalpesh sir is a very senior dubbing director, and we've done with sound and vision. like a load of films, especially English to Hindi, but South to Hindi भी हमने इतने सारी फिल्में की हैं. और he's somebody that I can be very frank with. Yeah. अगर उसकी लाइन नहीं पसंद आई तो
तो मैं बोल सकता हूँ, मेरी लाइन नहीं पसंद आई तो वो बोल सकता है, एंड दैट्स हाउ आई थिंक दैट एस्पेक्ट ऑफ having mutual respect enough to say that you're wrong to somebody and them understanding completely from where you're coming from is what I think elevates the project so much. So I love working with him because हम बहुत freely ideas exchange कर सकते हैं, and that's how Deadpool I think turned out the way it was, because हर जो भी रूम में आता था अपना एक जोक सजेशन देता था, हम वो ले लेते थे. And that's a sign of a very good team as well. Very I good think. team as well, correct, absolutely. जहाँ आप openly you can kind of express yourselves, there's no hindrances. So that means जो script आपको दी जाती है when you're on the mic, you have full liberty of changing the dialogue. So depends on projects, depends on the client, depends on the dubbing director. But yeah, like I said, there are several dubbing directors who trust you enough to understand कि अगर मैं इसे इस space में खेलने का मौका दूं तो शायद कुछ नया, कुछ अलग निकल कर आए, बनिस्बत इसके कि मैं उसको कहूँ कि जो शब्द लिखे गए हैं बस उन्हीं को फॉलो करो. हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि जो लिखा गया है उसी को फॉलो किया जाए, बट उसमें भी फिर देन द डायरेक्टर कैन लेट यू एक्सप्लोर इमोशनली वैरायटी ऑफ थिंग्स. सो इट बहुत मैटर करता है कि आपकी टीम कैसी है, और इसलिए डबिंग डायरेक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स होना बहुत ज़रूरी है. जब ये सारी चीज़ें आपके को आर्टिस्ट, डबिंग डायरेक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब कुछ जब तालमेल फिट बैठता है, राइटर्स इनफैक्ट अगर वो राइटिंग वगैरह भी फ्रॉम द स्टार्ट इज ऑल, तो फिर वो प्रोजेक्ट दैट्स बिकम समथिंग एल्स एंटायरली. देन जब आप देखते हैं उसे आप समझ में आता है कि ये डब नहीं हो सकता यार, ये लग रहा है कि यही इसी लैंग्वेज में बनाया गया शो, ऐसा लग रहा है कि यही बोल रहा है. करेक्ट. Yes, right. Okay. आपने बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्म्स की हैं. जी. एंड बहुत सारी मतलब अनगिनत. अगर मैं आपसे नंबर पूछ लूँगी तो आप मुझे नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको भी नहीं पता है. अल्लू अर्जुन की आप आवाज़ हैं, कर चुका हूँ कई फिल्मों में. मैक्सिमम वॉइसेस, मैक्सिमम मूवीज़ में. जी. उसके अलावा महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, धनुष, जी. रामचरण, इन सबको आप वॉइस दे चुके हो. बिल्कुल. हाउ डू यू फील इतने सारे सुपरस्टार्स को आप हिंदी में डब करते हो, एंड आप उनमें से कईयों से मिल भी चुके हो? कईयों से तो नहीं, बट हाँ कुछ से मौका मिला है मिलने का. एंड जैसे हम बात कर रहे थे अभी अभी कि ये वॉइस आर्टिस्ट को धीरे धीरे अब लाइमलाइट नसीब हो रही है. आई वाज लकी इनफ, राम पोथीनेनी इज़ अ स्वीट हार्ट. उन्होंने आई थिंक हिज फिल्म स्कंदा वाज रिलीजिंग, और he genuinely wanted to speak with me since his earlier film. इस फिल्म के बहाने फिर उन्होंने, उनकी टीम ने कांटेक्ट किया. ही said कि राम wants to really sit down and have a chat. अच्छा. तो क्या आप आ सकते हैं? And he invited me to his home. I flew in the next day. I was sitting across. Couldn't believe it. मतलब So अभी sweet. यकीन नहीं होता. Very sweet of him. और बहुत अच्छे से हमने बातें वगैरह की. बहुत genuinely. I mean for an actor to sit across and say कि यार आप जो voice देते हो बहुत अच्छी देते हो, was मतलब ऐसा, it's not every day that you're able to hear that you voice for somebody and they are sitting across the table and saying that for him to at least admit that was a huge thing. And I told him that to his face. I said, it's really kind-hearted of you to be able to get me here to sit across and tell me that I've been voicing well for you. It's an immense It's so sweet amount of of pride. him. Yeah, absolutely. Yeah. Very sweet of him. तो कुछ डायलॉग्स हो जाए इन सुपरस्टार्स के. सबसे पहले अल्लू अर्जुन. घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है, तो पेट्रोल डाल के यहाँ नहीं आने का, वरना माचिस तो खामखा बदनाम है, जलाने के लिए मेरा तेवर ही काफ़ी है. ओए होए होए. क्या बात है. महेश बाबू. मैं इस मुंबई में भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं इस पूरी मुंबई को अपनी उंगली पे नचाने आया हूँ. वाह. जूनियर एनटीआर. मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा, अगर शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा. वो. धनुष. मुझे बिल्ली की पूंछ से ज़्यादा बिल्ली का सर बनना पसंद है. सो थैंक यू मैडम, बट नो थैंक यू. क्या बात है. वेरी नाइस. थैंक यू.